इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7th प्रश्नावली 16.2 का क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय गवाए हम करते वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रश्नावली 16.2 का, एक समदूरिक बिंदुकित कागज का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक का एक समदूरिक चित्र खींचिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, एक समदूरिक बिंदु कागज का प्रयोग करते हुए क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृतियों को एक प्रत्येक समदूरिक चित्र खींचिए। ये क्या है, ये अभी तिर्यक के रूप में दिया हुआ है। हमने आपको तिर्यक और समदूरिक के बारे में बता दिया है पिछले वीडियो में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए समदूरी ये क्या है, अभी ये जो चेक जैसे दिख रहा होगा, ये आपको ये फलक जो दिख रहा है इतना, इसमें ये क्या दिख रहा है आपको, जाल की तरह ये दिख रहा है। और इसमें ये क्या है, ये घन बना हुआ। और ये जो घन बना हुआ है इस प्रकार से, तो इसको कह रहा है समदूरिक बिंदु पर बनाने के लिए, यानी कि बिंदु के रूप में इस प्रकार से बिंदु दिया रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए, चलिए इसको हम बना करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे 4 ठो दिया हुआ है, इस चारों को बनाना है आपको समदूरिक बिंदु कागज पर। तो चलिए इसको हम बना करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे पहला नंबर इस प्रकार से दिया हुआ है चित्र, और इसमें घन बना हुआ, ये क्या है, तिर्यक के रूप में ये दिया हुआ है हमारा, तिर्यक के रूप में, तिर्यक के रूप में दिया हुआ है। और ये हमारा हो गया क्या चीज में, ये हमारा दिया हुआ है समदूरिक, समदूरिक, ये हमारा समदूरिक के रूप में दिया हुआ है, समदूरिक बिंदु। हमने इसको पहले ही बना लिया है ताकि हम अच्छा से आपको समझा सके। तो यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से आपको बिंदु ले लेना है, इसमें जितना चाहे उतना बड़ा बिंदु ले सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इसमें हमने 6 बिंदु लिया, 1 2 3 4 5 6 लिया है तो आपको 6 लेना, उतना जरूरी नहीं है। जितना में ये बन जाए, जितना में ये घन बन जाए उतना आपको बिंदु ले लेना है। तो हमने यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बिंदु लिया, 6 बिंदु लिया। और इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच से बिंदु लेना है इस प्रकार से। और फिर इन दोनों के बीच से ये बिंदु लिया, इस प्रकार से इन दोनों बीच के बिंदु ये हो गया। इस प्रकार से हमने यहाँ पे बिंदु लेते गया, यहाँ पे देखिए। इसके बाद फिर से यहाँ पे लेंगे, इसके सामने से ले लेंगे, इस प्रकार से ले लिया। तो इसमें देखिए हमने इस प्रकार से ये बिंदु ले लिया। ये हमारा इस जो बिंदु होता है इसको हम कहते हैं समदूरिक, इसको हम क्या कहते हैं, समदूरिक बिंदु। और ये जो जाल जैसे दिया हुआ है इसको हम कहते हैं तिर्यक। तो ये तिर्यक के रूप में दिया है और इसको हमें समदूरिक में बनाना है। तो समदूरिक में देखिए हमने घन बनाया। अब देखिए आप लोगों को घन बनाना शायद आता होगा, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए हम बना करके दिखा देते हैं। यहाँ पे घन बनाना के लिए कहे आपको, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से चौकोर, इस प्रकार से घन हमेशा क्या होता है, चौकोर होता है। यानी कि चारों भुजा क्या होता है, इसका समान भुजा होता है। और इसको देखिए यहाँ से हमने 4 इस प्रकार से भुजा, समान भुजा ले लिया। और इसके बाद क्या करना है, इस प्रकार से बीच से इसको काट देना है, आधा इधर और आधा उधर रहना चाहिए। और उतना ही बड़ा इधर भी डालना है। और इसके बाद फिर बीच से यहाँ पे इधर से हम ले लेंगे, और इसके बाद यहाँ से ले लेंगे। और इसमें देखिए अब सभी जगह से मिला लेंगे, इस प्रकार से हम इनको मिला लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने इस प्रकार से मिला लिया, ये हमारा हो गया घन। और यहाँ पे घनाभ में, घन और घनाभ में अंतर होता है। घनाभ क्या होता है, ये आयताकार होता है। जैसे ये देखिए, ये हमारा हो गया घनाभ, इस प्रकार से आयताकार होता है। यानी कि ये दो लकीर देखिए इस प्रकार से, ये किनारे इसका क्या है, बड़ा है, और ये किनारा इसका दोनों का क्या है, छोटा है। ये देखिए ये दो किनारा छोटा है और ये किनारा बड़ा लग रहा है आपको। और इसको हम बनाएंगे इस प्रकार से, फिर से इसको भी इसी प्रकार से बना लेंगे। और ये जो बनाएंगे तो ये हमारा हो गया घनाभ, क्योंकि इसका किनारा क्या है, बड़ा है, दो किनारा बड़ा, ये आयताकार जैसे आपको दिखने में लग रहा होगा। और ये इसकी क्या है, ये चौकोर है। तो ये जब चौकोर रहे तो ये घन होता है, और आयताकार रहता है तो ये घनाभ होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस प्रकार से ये जो घनाभ है इसको हमें इस बिंदु में बनाना है। तो इसमें देखिए हमने यहाँ पे 3 बिंदु ले लिया, 1 2 3 बिंदु इस प्रकार से पकड़ लिया। 3 बिंदु से इधर से भी पकड़ लिया, और 3 बिंदु इधर से, और 3 बिंदु इधर से, इस प्रकार से पकड़ लिया। और इसके बाद देखिए यहाँ बीच से इस प्रकार से 3 बिंदु इधर पकड़ लिया, 1 2 और 3 बिंदु, 3 बिंदु इधर से भी, 3 बिंदु इधर से, 3 बिंदु इधर से। और इस प्रकार से हमने 2 इस प्रकार से ले लिया यहाँ पे किनारा इसमें। और इसके बाद देखिए हमने इसको इस प्रकार से मिला दिया है, इस प्रकार से हमने इसको भी मिला दिया, जिस प्रकार से यहाँ पे बनाए हुए थे उसी प्रकार से। और इसमें यहाँ से हम मिला लेंगे इसको, और यहाँ से हमने इसको मिला दिया। तो ये हमारा हो गया क्या चीज, समदूरिक घन हो गया। समदूरिक में हमने इस प्रकार से घन बना लिया। इसी प्रकार से दूसरा नंबर, अब देखिए दूसरा नंबर में, अब देखिए दूसरा नंबर में भी इसी प्रकार से दिया हुआ है। ये देखिए इस प्रकार से, ये क्या चीज में, तिर्यक में दिया हुआ है। ये हमारा तिर्यक में दिया हुआ है, और इसको समदूरिक में बनाना है। तो यहाँ पे देखिए समदूरिक में किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने जिस प्रकार से ये दिया हुआ है उसी प्रकार से आपको इस प्रकार से बिंदु ले लेना है। इस प्रकार से हमने बिंदु ले लिया, जितना बड़ा जितना चाहे बिंदु इसमें ले सकते हैं, जिस उतना बिंदु ले लीजिए जिससे ये जो बना हुआ है ये आपको इसमें बन जाए। ये भी क्या है, घन है। तो इसको भी इसी प्रकार से बना लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है उसी
प्रकार से इस बिंदु पे मिलाते जाइए और वहाँ पे लेते चले जाइएगा। तो इस प्रकार से हमने दूसरा नंबर भी बना लिया है। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे बना करके देख लीजिएगा, बन जाएगा आप लोगों से। इसी प्रकार से देखिए तीसरा नंबर में यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा तभी। यहाँ पे देखिए हमने इस प्रकार से, ये देखिए इसमें चित्र दिया हुआ है। तीसरा नंबर में हमने इसमें चित्र नहीं भरा है, यहाँ पे ये चित्र इसमें भर देंगे, यहाँ पे भरे नहीं है हम। और इसी चित्र को हमने यहाँ पे बना लिया। इसमें जो चित्र होगा तीसरा नंबर में, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में ये चित्र को हमने तीसरा नंबर में नहीं बनाया है, यहाँ पे बनाना चाहिए था, हम नहीं बनाए हैं। तो ये देखिए ये चित्र को क्या किया हमने समदूरिक में, यहाँ पे देखिए बना लिया है। समदूरिक में हमने इसको बना लिया है इस प्रकार से। ये हो गया हमारा समदूरिक बिंदु। ये हमने इस प्रकार से बिंदु बनाया और इसमें हमने जिस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ था उस प्रकार से यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से दिया हुआ है उसी प्रकार से हमने यहाँ पे बना लिया है। यहाँ पर देखिए हमने बना लिया है। तो इस प्रकार से हमें बना लेना है। और चौथी नंबर जो है ना वो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। चौथा नंबर आप खुद से बना करके देख लीजिएगा, आप लोगों से बन जाएगा वो। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए इसमें जो दिया हुआ है ना जाल में तिर्यक में, उसी प्रकार से आपको समदूरिक में बना देना है। बिंदु डाल करके इस प्रकार से बिंदु डाल देना है और उसमें आपको इसी प्रकार से चित्र बना लेना है। अब देखिए 2 नंबर में क्या अब देखिए 2 नंबर में कह रहा है किसी घनाभ की विमाएँ 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के 3 भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग समदूरिक चित्र खींचिए। इसमें भी क्या कह रहा है, समदूरिक चित्र खींचने के लिए अलग अलग। और क्या चीज़ का चित्र खींचना है अलग अलग, घनाभ का चित्र अलग अलग खींचना है समदूरिक में। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं अपने कॉपी में। तो अब देखिए 2 नंबर में इस प्रकार से यहाँ पे हमें क्या है, एक आयताकार। घनाभ क्या होता है, आयताकार। तो हमने इस प्रकार से ये घनाभ बना लिया। घन क्या होता है, घन होता है चौकोर और घनाभ होता है आयताकार। हमने अभी अभी बता दिया है 1 नंबर में। तो देखिए ये हमारा आयताकार जैसे आप लोगों को दिखने में लग रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये इनकी दोनों क्या है, किनारा बड़ा है और ये दोनों किनारा क्या इसका छोटा है। तो ये आयताकार हो गया, ये आयत की जैसे दिख रहा होगा आपको। और इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे हमने बीच से इस प्रकार से लिया, इस प्रकार से ये हमारा हो गया। और इसके बाद देखिए हमने इसको इस प्रकार से मिला दिया। तो ये हमें 3 ठो यहाँ पे क्या कह रहा है 2 नंबर में, देखिए यहाँ पे 2 नंबर में कह रहा है किसी घनाभ की विमाएँ 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर, ये हमने 6 सेंटीमीटर लिया। और इसके बाद देखिए क्या कह रहा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कह रहा है। तो 4 सेंटीमीटर इसको बना लिया। और इसके बाद कह रहा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का इस प्रकार से हमने इसको बना लिया। तो ये कह रहा है इस प्रकार से जब बनेगा तो वो क्या कह रहा है, इस घनाभ के 3 भिन्न भिन्न समदूरिक चित्र खींचिए। इस प्रकार से ये जो है ना ये हमारा घन हो गया, ये घनाभ हो गया, सर ये जो क्या है घनाभ है। तो ये जो घनाभ बनाए ये अलग अलग घनाभ 3 ठो घनाभ बनाना है और उसको समदूरिक बिंदु, यानी कि ये क्या है समदूरिक। इस प्रकार से ये हमारा बिंदु जो है इसको हम कहते हैं समदूरिक। जब यहाँ पे इस प्रकार से रहता है जाल की तरह बनाया रहता है तो इसको हम तिर्यक कहते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको। और जब ये इस प्रकार से बिंदु में दिया रहता है तो ये हम कहलाता है समदूरिक। तो इस समदूरिक बिंदु में जो है ना ये घनाभ आपको बनाना 3 बार अलग अलग। जैसे देखिए पहला घनाभ ये इस प्रकार से, इसमें ये घनाभ एक पहला इस प्रकार से हमने घनाभ बनाया, दूसरा घनाभ इस प्रकार से बनाया। इसको हमने इस प्रकार से आयताकार ले लिया और इसमें से यहाँ पे फिर बीच से यहाँ पे इस प्रकार से ले लिया और इसको हमने इस प्रकार से मिला दिया। इस प्रकार से हमने मिला दिया और इधर से ये मिला दिया, इधर से ये मिला दिया। तो ये हमारा हो गया आयताकार। ये दूसरा घन देखिए ये इस प्रकार से है ये, और इसको हम इस प्रकार से लिए हैं। और इसको देखिए इस प्रकार से अब तीसरा घनाभ इस प्रकार से ले लिया, इसको हमने इस प्रकार से बना लिया और इधर इस प्रकार से बनाया। और इसमें देखिए इसमें हमने ऊपर से लिया था इस प्रकार से और इसमें हमने नीचा से लिया है, यहाँ पे इस प्रकार से हमने नीचा में ले लिया और इसको हमने इस प्रकार से मिला दिया। तो ये हमारा क्या है घनाभ। इस प्रकार से हमने 3 ठो अलग अलग घनाभ बना लिया। और इस तीनों को क्या करना है आपको, इस प्रकार से अलग अलग से इसमें 3 बार बना देना है। तीनों को क्या करना है अलग अलग, ये जो क्या है ये समदूरिक जो ये बिंदु है समदूरिक बिंदु, इसमें अलग अलग समदूरिक बिंदु 3 ठो लेना है। ये पहला हो गया, इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पे ले लेंगे, तीसरा यहाँ पे, और इसको हम क्या करेंगे इसी में नोट कर देंगे, इसमें बना देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हम दूसरा का पहला नंबर को हम बना करके दिखा देते हैं। इसके ये जो घनाभ बनाए हुए हैं इसको हम इसमें बना करके देख लेते हैं। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए इसमें तो हम अच्छा से समझा नहीं सकेंगे, हो सकता है कहीं गलत हो जाए, तो आप लोगों को अच्छा से समझ लेना है। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इसमें 4 बिंदु इधर से ले लेते हैं। कितना है 6 सेंटीमीटर इधर है, तो 6 सेंटीमीटर है तो हमने इधर क्या करते हैं इधर 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो इस प्रकार से 6 ठो हम मिला लेते हैं, 1 2 3। और देखिए ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। यानी कि यहाँ तक हम लेते हैं, यहाँ पे तक लेंगे हम, यहीं तक लेंगे। ये हमारा नहीं है, ये क्या है नहीं है ये। और इधर से देखिए यहाँ पे 1 2 3 और ये हो गया 4 और 5 6 ठो कह रहा था तो 6 यहाँ पे हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हो रहा है तो हम यहाँ तक ले लेंगे, इधर क्या करेंगे यहीं तक लेंगे। तो ये हो गया हमारा। और इधर से हम ले लेंगे इसके सामने से आया हुआ है, यहाँ से आया तो यहाँ तक हम क्या करेंगे इस प्रकार से ले लेंगे
6 पुरा देंगे इस प्रकार से, ये पूरा हो गया। और इधर हमने इस प्रकार से ले लिया, ये आयताकार हमने इस प्रकार से घन बनाया। ये हमारा घन ये नहीं है, ये जो है ये नहीं है, ये हमारा नहीं है। इतना ही तक आया हुआ है, इस प्रकार से हमने लिया। और इधर से हम 20 से ले लेते हैं, 2 इधर से ले लिए, ये 2 और 2 इधर भी ले लेंगे, ये इस प्रकार से ले लिया। और इसको हम इस प्रकार से और 2 इधर से भी ले लेंगे, इस प्रकार से हमने ले लिया। और जहाँ से हमने यहाँ तक जाती है इधर भी ले लेंगे हम उतना ही। यहाँ पे देखिए ये हमने इस प्रकार से ले लिया, ये हमने इस प्रकार से ले लिया। और इसमें देखिए इस प्रकार से आपको मिला देना है, इस प्रकार से हम इसको मिला देते हैं। जैसे जैसे ये दिया हुआ है उसी प्रकार से इसमें भी चित्र बना देंगे। देखिए हमने थोड़ा गलती कर दिया था शुरू में ही ये बनाने में, तो आपको अच्छा से बना लेना है। यहाँ पे देखिए हमने इस प्रकार से बना लिया ये घनाव। तो ये देखिए ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर का, और ये जो छोटा दिख रहा हो आपको ये 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने बना लिया ये घनाव। तो इसी प्रकार से आपको और दूसरा बिंदु ले लेना है यहाँ पे, और इस चित्र को भी बना देना है इसी प्रकार से। जैसे हमने इस चित्र को बनाया इसी प्रकार से इस चित्र को भी इसमें बना देना है। और तीसरा यहाँ पे समदूरक चित्र इस प्रकार से बिंदु ले लेना है और उसमें ये घन बना देना है। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर भी आप लोग समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं इसी प्रकार से 3 नंबर। अब देखिए 3 नंबर में कह रहा है 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखते हुए एक घनाव बनाया गया है। इस घनाव का एक तिर्यक अथवा एक समदूरिक चित्र खींचिए। तो चलिए इनको हम अपने कॉपी में देख लेते हैं। अब देख लीजिए इसी प्रकार से 3 नंबर में कैसे कह रहा है उसी प्रकार से हम बना लेंगे। जिस प्रकार से इसमें जैसे जैसे कह रहा है वैसे बना लेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखते हुए। देखिए 3 सेंटीमीटर वाले, मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 सेंटीमीटर इस प्रकार से ले लिया, ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर का ले लेंगे इस प्रकार से। ये क्या है हमारा घन दिया हुआ है, घनाभ नहीं दिया है। घनाभ जब दिया रहता है तो हम क्या करते हैं आयताकार बनाते हैं, और घन दिया रहता है तो हम इस प्रकार से हम चारों भुज इसकी किनारे क्या होता है चारों किनारा एक समान होता है। तो 3 सेंटीमीटर ये किनारा इस प्रकार से तीनों ले लिए हम तीनों साइड से। और ये क्या कह रहा है कितना घन, इसमें 3 घन सटा करके बना हुआ है, इसी में सटा करके बना हुआ है 3 घन। तो पहला घन हम इस प्रकार से बना लेते हैं। यहाँ पे तो देख लीजिए हम इस प्रकार से घन बनाते हैं। आप लोग सीख लीजिए 3 ठो घन एक में सटा करके कैसे बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको मिला देना, इस प्रकार से कर देना और इसको हम मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला घन। अब देखिए दूसरा घन कैसे बनाएंगे। दूसरा घन बनाने के लिए देखिए इसको हम जो है ना इस प्रकार से फिर से ले लेंगे। ये जो हमने इस प्रकार से लिया हुआ था इसको हम यहाँ से ले लेंगे इस प्रकार से लकीर, और उसको 3 सेंटीमीटर ये भी हो गया हमारा, ये दूसरा घन हो गया। इसको फिर से हम यहाँ से इस प्रकार से मिला देंगे। ये हो गया हमारा कौन सा दूसरा घन हो गया, 2 ठो घन हो गया, एक और ये दूसरा घन। और तीसरा घन बनाना है तो एक बार और 3 सेंटीमीटर वाले किनारे वाले ले लेंगे। किनारा किसको कहते हैं, ये जो लकीर दिख रहा है आपको ये किनारा, इसको कहते हैं किनारा। ये सभी क्या है किनारा, ये लकीर जो दिख रहा है आपको इस प्रकार से इसको हम किनारा कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया किनारा किसको कहते हैं। और इसको हम इस प्रकार से कर देंगे और इसको हम मिला देंगे इस प्रकार से। और इधर क्या करेंगे लास्ट में इसको भी हम इसी प्रकार से कर देंगे, इनको थोड़ा ऊपर लेंगे और हम इस प्रकार से, और इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमने देखिए इसमें 3 घन बना लिया। ये पहला घन हो गया, इसी प्रकार से दूसरा घन, और ये हो गया तीसरा घन। तो देखिए इसमें 1 2 3 घन बन चुका है। तो इसी घन को, ये जो 3 घन हमने बनाया है इस घनाभ, ये जो तीनों घन मिल करके क्या बनता है हमारा एक घनाभ बन जाता है। ये देखिए आयताकार जैसे आपको दिखने में लग रहा होगा, ये क्या बन गया हमारा घनाभ बन गया। और ये जो घनाभ बना है इस घनाभ को क्या कह रहा है, इस घनाभ का एक तिर्यक अथवा एक समदूरिक चित्र खींचिए। अब देखिए ये जो घनाभ बना है इसको क्या करना, एक बार एक समदूरिक, ये समदूरिक बिंदु होता है इसको कहते हैं हम समदूरिक चित्र, और ये हो गया हमारा कौन सा तिर्यक चित्र। तो एक बार समदूरिक में इसको बनाना है और इसके बाद एक बार बनाना है तिर्यक में। तो चलिए इसको हम समदूरिक में और यहाँ पे एक बार तिर्यक में बना लेते हैं। तो देख लीजिए हम इसको किस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बना करके आपको दिखा देते हैं। देखिए पहला घन हम इस प्रकार से ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ये मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से हम बना लेते हैं, ये हो गया हमारा घन। ये देखिए ये हो गया हमारा घन, इस प्रकार से बना लेंगे। पहला हमें इस प्रकार से, देखिए इसमें बिंदु हमने छोड़ दिया बहुत सारा, यहाँ से हमें इस प्रकार से यहाँ पे मिला देना है और इसको हमें इस प्रकार से यहाँ पे मिला देना है। और ये हो गया हमारा पहला घन। इसी प्रकार से दूसरा घन बनाएंगे। दूसरा घन हम इस प्रकार से ले लिए और इधर से हम यहाँ से ले लेंगे। ये देखिए ये थोड़ा छोटा कर दिए, यहाँ से हमें लेना चाहिए था, हमने यहाँ तक ले लिया। तो यहाँ से ले लिए तो अब यहीं से ले लेते हैं। यहाँ से हमने ले लिया दूसरा, और दूसरा को भी हम इसी प्रकार से मिला देंगे इसमें। और ये हो गया हमारा दूसरा घन। और तीसरा घन 3 ठो घन कह रहा है तो इसमें तीसरा घन बनाएंगे। तो तीसरा घन हम इस प्रकार से यहाँ से ले लेते हैं और इधर हम यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे। इस बिंदु को हमें यहाँ रखना था, इस बिंदु को हमने यहाँ पे रखना था, ये बिंदु नहीं है।
और इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे और इधर हम क्या करेंगे, इधर इस प्रकार से इसको लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे और इधर हम इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको हम यहाँ से मिला देंगे। तो इस प्रकार से देखिए इसमें हमने 3 घन बना लिया। यहाँ पे देखिए पहला घन, दूसरा घन, तीसरा घन। ये क्या चीज में था, समदूरिक चित्र में था। और दूसरा क्या कह रहा था में ये तिर्यक में बनाने के लिए, तो ये हमारा तिर्यक लिया है और इसमें भी बना लेंगे इसी प्रकार से। तो चलिए इसमें भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से मान लीजिए ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर का रेखा और इधर से भी उतना ही बना लेंगे। ये जो किनारा है इसका 3 सेंटीमीटर का तीनों ले लेंगे इस प्रकार से। और इसमें क्या करना है, आपको एक बार यहाँ से लेना है, इस प्रकार से करना है और इसके बाद यहाँ पे इधर से भी एक बार लेना है इस प्रकार से और इसको हम मिला लेंगे इस प्रकार से। फिर दूसरा घन बनाना है इसी प्रकार से, दूसरा घन हम इस प्रकार से बना लेते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा घन इसी में सटा करके। इस प्रकार से हमारा दूसरा हो गया, 3 ठो घन कह रहा था, तीसरा घन बनाएंगे। तीसरा घन इसी प्रकार से ले लेंगे 3 सेंटीमीटर का। इस प्रकार से हमारा हो गया तीसरा घन। तो इस प्रकार से देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम और भी अच्छा से आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 घन हमने इसमें बना लिया। ये हमारा हो गया तिर्यक और ये हो गया समदूरी। तो इस प्रकार से हमने 3 नंबर भी समझ गया इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम 4 नंबर और 5 नंबर देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।